गाड़ी भी यहीं बंद होनी थी। ओह माय गॉड, कितना घना जंगल है ये। मुझे तो पुरानी हवेली जाना है। अब मैं क्या करूं? थोड़ा आगे चलता हूं, शायद कोई मिल जाए। यह रोड तो पूरा सुनसान है, कोई गाड़ी भी नहीं आती जाती। लगता है वहां पर कोई दुकान है। हेलो, कोई है? हेलो, कोई है? यहाँ पर कोई है? बोलिए साहब, क्या चाहिए? चाय या चिप्स? पहले तो आप ठीक से खड़े हो जाओ। ये लो साहब, खड़ा हो गया। अब बोलिए, क्या चाहिए? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे पुरानी हवेली जाना है। यहाँ से कोई साधन मिलेगा? साहब। हाँ बोलो। साहब, उस पुरानी हवेली में मत जाना। वहाँ 25 लोग गए थे, उनका कोई पता नहीं लगा, सब मर गए। मुझे डरा रहे हो क्या? नहीं साहब, डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। पुरानी हवेली अभी भी मेरी आंखों के सामने आती है तो। मुझे वही 2 प्रेमी प्रेमिका की याद आ जाती है जिन्होंने उसी हवेली में दम तोड़ दिया। क्या हुआ था उनको? साहब, गांव वाले और मैं भी यही कहता हूँ कि वहाँ उस पुरानी हवेली में उन दोनों की आत्मा भटकती है और जो भी वहाँ गया वापस नहीं आया। आपने बताया नहीं कि वो दोनों वहाँ कैसे मरे थे? साहब, बहुत लंबी कहानी है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अचानक उस प्रेमिका की तबीयत खराब हो गई। प्रेमी घबरा गया, मगर क्या कर सकता था? वो पुरानी हवेली जंगल में है, वहाँ आसपास में कोई डॉक्टर नहीं था, उसके पास समय कम था। वह हवेली के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए भाई कोई है? ए भाई कोई है? कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मेरी ज्योति को बचाओ, बचाओ। कोई अस्पताल तक पहुंचा दो भाई, कोई अस्पताल तक पहुंचा दो मुझे। साहब, मगर कोई भी नहीं आया। आखिर में उसकी ज्योति बुझ गई, मेरा मतलब मर गई। और उसका क्या हुआ? साहब, उन दोनों ने कसम खाई थी कि जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, इसलिए उसने हवेली के बाहर एक पेड़ पर लटक के अपनी जान दे दी। मगर साहब, अभी भी उनकी आत्मा उसी हवेली में है। इसलिए कहता हूँ साहब, वापस घर चले जाओ, मत जाओ उस हवेली में। ऐसी कहानियाँ मैंने बहुत सुनी है, ये सिर्फ कहानियों में ही बातें अच्छी लगती है, रियल में नहीं। ठीक है साहब, जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, जाइए।